बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 व्हिच इज अबाउट वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। हम इस चैप्टर के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बन साइकिल। आज के लेक्चर में भी हम इस रिसाइकलिंग इन नेचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कार्बन साइकिल और मैंने आपको बताया कि रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक इस्तेमालशुदा चीज को दोबारा फायदे में लेके आना। और रिसाइकलिंग हमने जब कार्बन साइकिल पढ़ा तो हो रही थी कार्बन की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसका मतलब कि यहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है नाइट्रोजन की। सबसे पहले जो ये साइकिल है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम नाइट्रोजन इन सॉइल। सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। ये ऑर्गेनिक रिमेन्स किस तरह बनते हैं हम स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जो सॉइल में मौजूद होता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया जो है उसके ऊपर एक्ट करते हैं नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। जब नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करेगा अमोनिया के ऊपर तो इसका मतलब है कि वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देगा। जब अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमारे पास बनते हैं नाइट्रेट्स। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं इन नाइट्रेट्स को हमारे प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। और ये नाइट्रोजन जो है या नाइट्रेट जो है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके एयर में भी रिलीज हो जाता है। आपके याद रखने के लिए नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया यहाँ लिख दूं। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया ने क्या किया, इन्होंने अमोनिया को मतलब NH3 को कन्वर्ट कर दिया इनटू नाइट्रेट जो कि है NO3। इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दैट इज ऑक्सीडेशन। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया ने अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया हमारा अमोनिया। ये नाइट्रेट जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी और चला जाएगा ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर। अब यहाँ पे एक और काम हो रहा है कि नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है एयर के अंदर। अब एयर में नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक्ट करते हैं डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। ये भी मैं आपके लिए यहाँ लिख रही हूँ, डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन जो है अब रिलीज हो चुका है एयर के अंदर। अब ये जो एयर में मौजूद नाइट्रोजन है इसको भी कुछ प्लांट्स ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं इनको हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसमें हमारे पास आती हैं पल्सेस या फिर बीन्स या पीज। ये तमाम जो लेग्यूम्स हैं इनके पास मौजूद होती हैं रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट नोड्यूल्स हैं इनके पास ये कैपेसिटी है या फिर उनके पास एक ये स्किल है कि वो एयर में मौजूद नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एरो जा रहा है टुवर्ड्स लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं एयर में मौजूद नाइट्रोजन को, जबकि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स वो यूटिलाइज कर रहे हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है कि नाइट्रेट्स अब मौजूद हैं सॉइल के अंदर और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द रूट्स और रूट्स जो हैं प्लांट्स तक इस नाइट्रोजन को पहुंचा देंगी। अब प्लांट्स जो हैं या तो वो डायरेक्टली आफ्टर डाइंग डिके कर जाएंगे इनटू ऑर्गेनिक रिमेन्स या फिर इनको खा जाएंगे एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये कि प्लांट्स की डेथ हो जाए और वो डिके करके ऑर्गेनिक रिमेन्स बना ले, या फिर ये कि जो प्लांट्स हैं वो खाए जाए या फिर कंज्यूम कर ले हमारे एनिमल्स। तो यहाँ मैं लिखूंगी ईट। If the plants get eaten up by animals, तो ये जो नाइट्रोजन है ये चला गया एनिमल्स के पास। अगर तो ये प्लांट मर जाते हैं और डिके कर जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिमेन्स बन जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास ऑर्गेनिक रिमेन किस तरह से बने। ऑर्गेनिक रिमेन बने बाय द डीकंपोजिशन या डाइंग ऑफ
प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो लेग्यूमिनस हो या फिर नॉर्मल प्लांट्स हो, दोनों ही जो प्लांट्स हैं वो या तो एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे या वो डिके कर जाएंगे। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये कि जो एनिमल्स हैं अगर इनकी भी डेथ हो जाए और ये डिके कर जाएं तो ये ऑर्गेनिक रिमेन्स बना लेंगे। नंबर 2 ये कंडीशन है कि अगर एनिमल्स एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं तो जो नाइट्रेट्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। नंबर 1 एक्सक्रीशन जिससे नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर डायरेक्टली ऐड हो रहा है, एंड नंबर 2 इज एनिमल डेथ जिससे डीकम्पोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक रिमेन्स बन रहे हैं। ये जो ऑर्गेनिक रिमेन्स हैं इन्होंने ऐड कर देना है नाइट्रोजन इन सॉइल। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक रिमेन्स वो सोर्स है जहां से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ऐड होता है या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में अमोनिया ऐड होता है। आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन जो सॉइल में मौजूद है वो आता है फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। और ये ऑर्गेनिक रिमेन्स किस तरह से बनते हैं? नंबर 1 तो ये कि नाइट्रोजन जब सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स को हमारे प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर एयर में मौजूद नाइट्रोजन को लेग्यूमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर लेते हैं, तो इनकी डीकम्पोजिशन की वजह से ऑर्गेनिक रिमेन्स बन जाते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इनको हमारे कंज्यूमर्स यूटिलाइज कर लें तो कंज्यूमर्स की डेथ के बाद या फिर डीकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक रिमेन्स फॉर्म हो जाते हैं और नाइट्रोजन ऐड हो जाता है इन सॉइल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया दैट नाइट्रोजन इन आवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग रिसाइकल्ड, और ये जो साइकिल है ये चलता जाता है ओवर एंड ओवर अगेन। जिस तरह नाइट्रोजन सॉइल में मौजूद है और एयर में रिलीज हो रहा है या फिर प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो बनाते जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिमेन्स, और ये ऑर्गेनिक रिमेन्स अमोनिया फॉर्म करके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और ये जो साइकिल है नाइट्रोजन को रिसाइकिल करने का ये चलता जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।